नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के अपडेट मिलती रहती है। और आज की वीडियो है DSSB का जो ई डोजियर की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी 8 तारीख से। कल से हमारी, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं मोटा मोटी मैं आपको बात बताने वाला हूं। देखो, कोई चूक मेरे से भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको सही से गाइड करने की कि किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए हर हाल में। कल जब ई डोसियर का लिंक ओपन होगा तो उसमें मेरे को कोई नई अपडेट आएगी, तो कल मैं शाम को फिर आपको वीडियो बनाकर दूंगा कि क्या नया डॉक्यूमेंट वहाँ पे ऐड करना आपको। वो सारी चीज़ें विद प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे आपको लगाना है। लेकिन आज मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, बच्चों की तरह आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार इरिटेट भी करते हैं। जैसे एनसीईटी का क्वेश्चन होगा, मेरे को क्यों इरिटेट कर रहा है मैं उसकी बात आपको बताऊंगा कि जब बच्चों की तरह मैं आपको 2 महीने से जो बात समझा रहा हूँ उसके बाद भी आज कह रहे हो कि सर एनसीईटी की भी जरूरत पड़ेगी क्या, और किस प्रकार का एनसीईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीपीई वालों को एनसीईटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 10th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। मतलब सब कुछ भसड़ मचा दी तुमने रिजल्ट आने के बाद। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बहुत बार हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब कुछ नया हमें मिलने वाला हो, या एक डर भी लगता है कि कहीं किसी डॉक्यूमेंट की वजह से मेरी जॉब न चली जाए। नंबर 1 बात मैं बता दूं, आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से नौकरी नहीं जाने वाली है, ठीक है। मैं आपके पास एनसीईटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी एक मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उससे आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो अभी बात कर लेते हैं किसकी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करता हूँ, एक तो आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। उसकी जरूरत अभी आपको पड़ने वाली है, क्यों पड़ने वाली उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा का लिंक, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है जहां पे आप डायरेक्टली हमें मैसेज करके हमारी टीम से पूछ सकते हो कोई समस्या फेस कर रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास अपनी 10th की भाई वो होनी चाहिए मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या दोनों अलग अलग हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी चलेगा, मार्कशीट है तो मार्कशीट भी चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में मार्कशीट आती है 10th के बाद, तो वो मार्कशीट ही आपकी डिग्री का काम करेगी। आपने जब 10th पास की तो आपको स्कूल से जो भी मिला वहीं आपकी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कुछ वहीं है। और इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास वहीं डिग्री और सर्टिफिकेट रहेगी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए मेरे पास, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं। नाम में करेक्शन, नाम में कुछ गड़बड़ है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके पेरेंट्स के नाम जो भी हैं वो सेम होने चाहिए बाकी डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर उनके अंदर कुछ गड़बड़ है तो वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फॉर एग्जाम्पल आपने 2010 में अपनी क्या की, 10th कर ली। 2012 में क्या किया, 12th कर ली। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, उनकी 10th की मार्कशीट गुम हो गई थी तो 2016 में फिर उन्होंने निकलवाई। तो वो कहेंगे सर हमारी तो 2010 में इसके ऊपर 2016 लिखा रहा, कोई समस्या तो नहीं। मैं कहूँगा कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि ये आपकी डुप्लीकेट है। आपने ओरिजिनल डिग्री 2010 में अपनी की है 10th, तो 2010 ही माना जाएगा उसको। हाँ, आपने दोबारा जब उसको री इश्यू करवाया तो उसके ऊपर 2016 अगर डेट आ रही तो कोई मायने नहीं रखती वो, ठीक है। आप 2010 के ही पास आउट माने जाओगे, वो मैटर ही नहीं करता है वो चीज़, ठीक है। ये बात समझ आ गई। किसी भी चीज़ में आपने करेक्शन करा और उसमें बाद की कोई डेट आ रही है, चाहे 2021 की डेट आ गई हो तो भी कोई समस्या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट को ध्यान से देख लो। आपने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है, क्योंकि बीपीएड की जो डिग्री होती है कहाँ होती है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीपीएस, इन्हीं के बात तो करते हैं ना। आपने इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो इन सभी की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास हो और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आपके पास उसकी प्रोविजनल डिग्री हर हाल में हो। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट विद फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट के साथ हो, जिस पे टोटल मार्क्स होते हैं। नंबर 1 बात। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें
लास्ट तीनों सालों की इकट्ठी मार्कशीट आती तो वो भी चलेगी, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसमें साल में एक बार मार्कशीट आती तो तीनों सालों की होनी चाहिए, एक बार आती तो एक बार की होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपने चाहे बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीपीईएस कर रखा हो, तो इनकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री आपके पास हर हाल में हो। इतनी बात समझ आ गई। मैं ये बात कर रहा हूं ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। इसके बाद अगर आपने डीएसएसबी का फॉर्म बीपीई या बीपीईएस के बेस पे भरा हो या बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस के बेस पे भरा है, तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ एफिलिएशन लेटर भी आपके पास हो। फॉर एग्जांपल जिस भी कॉलेज से आपने, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बीपीई या बीपीईएस की डिग्री की है, तो कॉलेज से अगर की है तो कॉलेज को यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेटर मिला होगा उस ईयर का कि इस साल ये कॉलेज हमारे से रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है या हमारे अंडर ये डिग्री करवा रहा है, ऐसा कुछ एफिलिएशन लेटर उसका आपके पास होना चाहिए। वो आपको एडुसियर में अपलोड करना है। या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आपने की है तो वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड उस ईयर में होनी चाहिए जिस ईयर में आपने बीपीई या बीपीईएस या बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री की हो। वो एफिलिएशन लेटर आपको कॉलेज की साइट पे भी मिल जाएगा किससे वो अप्रूव्ड है, या आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कॉल करोगे तो उस ईयर का एफिलिएशन लेटर आपको दे देंगे। किसी कॉलेज से किया है, जैसे आईजीआई कॉलेज से किया है, तो वो डीयू से अप्रूव्ड है, डीयू से जुड़ा हुआ कॉलेज है, डीयू के अंदर रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, तो डीयू का उसके पास उस ईयर का लेटर जरूर होगा जिस ईयर आपने अपनी डिग्री की हो। चाहे 3 साल की डिग्री है ना ये बीपी या बीपीएस, 3 साल में से किसी भी एक ईयर का आप अपलोड कर देना, चाहे फर्स्ट ईयर का चाहे फाइनल ईयर का, ठीक है। एफिलिएशन लेटर आपके पास हर हाल में हो, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। हाँ, 10th 12th बीए बीकॉम बीपीएस बीपी इनका नहीं चाहिए आपको अगर आपने बीपीएड लेवल पे फॉर्म अप्लाई किया है तो। इस बात को ध्यान से समझ लो, 10th आपने प्राइवेट से किया हो, सरकारी से किया हो, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए बीकॉम बीपीएससी बीपीईएस जो भी किया है, इसका भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने फॉर्म बीपीई और बीपीईएस के बेस पे भरा है तो आपको चाहिए। इनका कब नहीं चाहिए, बीए बीपी बीएससी इनका जब आपने बीपीएड बेस पे फॉर्म अप्लाई किया हो। मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हो, मैं फिर से आपको प्यार से समझा रहा हूं, देखो क्योंकि आप बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो आप, मैं मानता भी हूं कई बार जो है होती हैं समस्याएं, तो मैं उस बेस पे आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूं। आपने ग्रेजुएशन में फॉर एग्जांपल बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी की है, बीपीई की है, बीपीईएस किया है, तो इनका कुछ नहीं चाहिए, इनकी सिर्फ डिग्री मार्कशीट चाहिए आपको सभी सेमेस्टर की। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने 12th के बाद डायरेक्टली बीपीई और बीपीईएस किया है और इसी बेस पे डीएसएसबी का फॉर्म भरा है तो आपको एफिलिएशन लेटर चाहिए। इनका एफिलिएशन लेटर किस शर्त पे नहीं चाहिए, जब आपने बीपीएड लेवल पे फॉर्म भरा है, मतलब बीपीई कर ली, बीपीएस कर ली, उसके बाद बीपीएड कर लिया आपने, जब फॉर्म अप्लाई किया उससे पहले कर रखी हो। फॉर एग्जांपल 2019 में फॉर्म आए, आपकी 2018 में बीपीएड कंप्लीट हो गई, बीपीएड बेस पे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आपको बीपी और बीपीएस का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिग्री और मार्कशीट आपको चाहिए। लेकिन आपने बीपी बीपीएस बेस पे ही फॉर्म भरा है 2018 में अपनी बीपीएस कंप्लीट करके या बीपी कंप्लीट करके, तो आपको उसका एफिलिएशन लेटर चाहिए। बेशक आपने बीपीएड 2021 में कंप्लीट कर लिया तो वो आपको ईडोसियर में अपलोड नहीं करनी। इतनी बात समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़े। नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5, बीपीएड की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, डिग्री और एनसीटी सर्टिफिकेट। अब एनसीटी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कहां से क्या अपलोड करना है आपको। बीपीएड की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री विद एनसीटी सर्टिफिकेट। अब ये एनसीटी सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, ये एनसीटी सर्टिफिकेट आपको जो है एनसीटी के साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको मिलेगा, ठीक है। बीपीएड की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री, एनसीटी का लेटर, आपको ये सारी चीज चाहिएगी। अब बात करते हैं कि एनसीटी का लेटर कहां से डाउनलोड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना, बीपीएड बेस पे फॉर्म भरा तो ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री। मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनके ऊपर मेरे को दया भी होती है और कई बार गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है
कि क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो बार बार मेरे से क्वेश्चंस भी करते हैं कि मैं कुछ कहूँगा तो उनको पॉजिटिवनेस मिलती। तो मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं सोचना मैं पागल हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, अभी बीपीएड के ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट एंड डिग्री आपको चाहिएगी और एनसीटी सर्टिफिकेट। चलो एनसीटी सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगा वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको क्या बताया था कि आपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वो दे रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जो है फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जब आप फॉलो करोगे तो उसके अंदर आपको एक ये वीडियो मिलेगी, अभी मैंने फॉरवर्ड की है। एनसीटी सर्टिफिकेट प्रोसेस, हाउ टू गेट एनसीटी सर्टिफिकेट, एनसीटी OPTRMS प्रोसेस फॉर DSSB बीएड बीपीएड। ये प्रोसेस कैसे बनेगा एनसीटी सर्टिफिकेट, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने जो है फॉरवर्ड कर दिया है कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ पे जाके इसको देख लीजिए। और एनसीटी सर्टिफिकेट आपको हर हाल में चाहिएगा। मैं क्लियर कट फिर बता दूं आपको, एनसीटी सर्टिफिकेट आपको हर हाल में चाहिएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई है। बिल्कुल ई डोसियर में अपलोड आपको जो है करना है। अगर ये आपके पास ना हो तो क्या करें, फॉर एग्जाम्पल नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, हो तो बेस्ट है, बन जाए तो 22 तारीख से पहले। आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो अभी अप्लाई करोगे, तो बाई चांस ना बने तो क्या करें। तो आपको ये करना है, एक मिनट, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इस प्रकार की अप्रूवेंस एनसीटी के द्वारा दी गई होगी, ठीक है, वो आपको अपलोड कर देनी है। जहां पे एनसीटी का ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है, वो काम आपको कर देना है, वो अपलोड कर देना है। अगर आपका एनसीटी सर्टिफिकेट पर्सनली नहीं बन के आता है तो आपकी यूनिवर्सिटी को जो एनसीटी ने अप्रूवेंस दे रखी होगी ना, इस प्रकार का लेटर मिल जाएगा आपकी कॉलेज की साइट पे या यूनिवर्सिटी की साइट पे, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले लेना। तो वो आपको जो है अपलोड कर देना है। जब आप एनसीटी के अंदर अप्लाई करोगे तो आपको लेटर वहाँ पे कैसा मिलेगा ये भी जानना जरूरी है ना। तो कैसा मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट वेट। कुछ ऐसा बनेगा भाई, देख रहे हो, कुछ ऐसा लेटर बन के आएगा आपका जब आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन, ठीक है। इसके ऊपर ना आपका नाम मिलेगा ना कुछ मिलेगा, इस पे सिर्फ ये मिलेगा जिस फलाई ईयर में आपने अपनी बीपीएड डिग्री कंप्लीट की, एमपीएड डिग्री कंप्लीट की, वो जो है रिकॉग्नाइज्ड थी उस ईयर में, ये आपको मिलेगा वहाँ पे, और कुछ नहीं मिलना आपको वहाँ पे। इतनी बात समझ आ गई। ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यू आर द चैंपियन, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और ये आपका ऐसे कुछ बन के आएगा, ये आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। जब 8 तारीख को लिंक ओपन होगा कल, तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई तो हम फिर चलते हैं हमारी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ई डोसियर के अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, उसी पे चलते हैं हम, ठीक है। बीपीएड तक बात समझ आ गई। इसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास अपने साइन होंगे, और साइन एज इट इज़ वैसे ही करने जो आपने इन्विजिलेटर के सामने कहाँ किए थे इन्विजिलेटर के सामने आपने, जहाँ आपने उसके ऊपर किए थे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आपके पास हमने अंगूठे होंगे, थंब होंगे। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन भाई, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन भी आपके पास होनी चाहिए। कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन भी मैंने जो है भेज दी है आपके ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर भेज दी है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और उसकी एक निकलवा लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए। कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर क्या होगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये
ये आपको प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कैटेगरी लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है, सिग्नेचर करके अपलोड कर देना, डेट और प्लेस लिख के अपलोड कर देना है। जहाँ पे ई डोसियर में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म का, इसमें यही लिखा होगा कि ई डोसियर में आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं और वो आप अपने बेस पे दे रहे हो, ठीक है। मतलब पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे बिलीफ के साथ सारी चीज़ें अपलोड करें और सारी चीज़ें ओके हैं। कुछ गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, मेरा कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है अगर कुछ फॉल्स वहाँ पे मिलता है तो। इतनी बात आपको समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? फोटो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन मैंने दिखा दिया, आपके पास अपना आधार कार्ड भी होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड, भाई एडमिट कार्ड को लेके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एडमिट कार्ड आपके पास हो विद इन्विजिलेटर साइन, इन्विजिलेटर के साइन हो एडमिट कार्ड के ऊपर। अगर वो खो गया है तो क्या करेंगे? FIR कटवाएंगे ऑनलाइन, जहां से भी आप बिलोंग करते हो या दिल्ली में कटवाओ, कभी की भी कटवा लो भाई। जैसे आपको कल ई डोसियर फिल करना तो 8 तारीख की FIR कटवा दो, क्योंकि मेरा ई डोसियर मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया है, उसमें कुछ भी लिखवा दो आप तो वो चलेगा आपका। मैं क्या कह रहा हूं, उसमें आपको एग्जाम से पहले की FIR या रिजल्ट से पहले की डेट की FIR कटवाने की जरूरत नहीं है, बैक डेट की। मैं कह रहा हूं चेक करंट की कटवा लो, क्योंकि एडमिट कार्ड कभी भी लॉस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कल को आप ई डोसियर अपलोड करने किसी कैफे पे जा रहे हो, वहां पे भी तो गुम हो सकता है ना उस दौरान भी, तो चाहे बेसिक कल की डेट में कटवा दो आप। जब भी आप ई डोसियर अपलोड करो उससे एक दिन पहले की डेट में FIR कटवा लो और वो अपलोड कर दो। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो, अगर आपके एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो भी FIR कटवा लो गुम होने की, ठीक है। गुम होने की FIR कटवा लो फिर भी। मैं क्या कह रहा हूं समझ गए? आपके पास फोटोकॉपी होगी उसकी, वो अपलोड नहीं करोगे आप। जहां पे आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना है वहां पे या तो इन्विजिलेटर के साइन हो वो एडमिट कार्ड अपलोड करोगे, या फिर इन्विजिलेटर के साइन नहीं है या गुम हो गया है, दोनों ही केस में आप FIR कटवाओगे। आपके पास अपना डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हो। जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, OBC का आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवा लीजिए। अगर ओल्ड है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो, अगर रिन्यू करवा लोगे तो बेटर रहेगा भाई। इसके बाद अगर आपके नेम में कोई गड़बड़ है, जैसे 10th क्लास में कुछ नेम है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर का रमेश कुमार, उसके नाम में गैप नहीं है, या वहाँ पे कोई भी समस्या है नेम रिलेटेड, मतलब आपकी अलग अलग डिग्री या मार्कशीट शीट में आपके पेरेंट्स का या आपका नाम अलग अलग है, तो भी आपको क्या करना है, नेम करेक्शन की बजाय आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। नेम करेक्शन तो आपको करवानी ही पड़ेगी, लेकिन अभी डोसियर के लिए क्या करोगे आप, एफिडेविट बनवा लोगे कि फला फला जो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में जो अलग अलग नाम है ये एक ही सेम व्यक्ति के नाम है, ठीक है। और वैसा एफिडेविट आप का ई डोसियर में जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी एक ऑप्शन होगा, वो एफिडेविट वहाँ पे आप अपलोड कर देना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हो आप नेम फॉल्ट को लेके कि आपके उसमें कोई फॉल्ट है, तो आप क्या करोगे, एक एफिडेविट बनवा लोगे कि ये जो व्यक्ति है फला फला व्यक्ति के अलग अलग नाम जो दिख रहे हैं सेम व्यक्ति है, ठीक है। और ई डोसियर अपलोड करने के बाद आप अपनी प्रोसेस क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट में उसको जो है ठीक करवाने की प्रोसेस शुरू कर दोगे, नेम करेक्ट करवाने की, क्योंकि फाइनल जब आपका मैनुअली होगा तो वहाँ पे फिर समस्या वो कर सकते हैं। हालांकि समस्या होगी नहीं, क्योंकि एफिडेविट आप अपना साथ रखना, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ आ गई, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसको फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, मैं फिर भी आपको रिप्लाई करूंगा। आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूं ना, आप जॉब के बहुत नज़दीक हो। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सर ई डोसियर में डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करें फोटोकॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर दो। अगर आप फोटोकॉपी अपलोड कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो ई डोसियर में, तो वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए, आपके साइन होनी चाहिए। ओरिजिनल कर दो तो और बेटर है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर एक आपकी जब ई डोसियर अपलोड करोगे तो वहाँ पे हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का एक साइन होगा, ये नहीं कि आप फ़ोन से ही अपलोड कर दोगे। वो साइज जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट ई डोसियर के अलग अलग कॉलम में अपलोड करोगे तो वहाँ पे बताया होगा कि फला डॉक्यूमेंट इस साइज से नीचे का हो, 12 KB से। तो कैफ़े वाले से साइज़ का ज़रूर ध्यान कर लें, कि कैफ़े वाले को बोलें कि वो
12 KB बोले तो 10 KB का अपलोड करें, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, साइज प्रॉपर हो, ताकि जब आपकी डॉक्यूमेंट DSSB में पहुंचे, वहां जब आपकी फाइल तैयार होगी, जब DSSB के लोग आपकी फाइल तैयार करेंगे आपके ई डोसियर में से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके, तो वो क्लियर कट हो। बड़ी फाइल अगर वहां पे अपलोड कर दी तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से करना है। फिर भी किसी डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट हो जाता है तो DSSB आपको फिर मौका देगी एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। 10 दिन बाद फिर एक रोल नंबर की लिस्ट आएगी कि फला फला रोल नंबर के अंदर क्या है, ई डोसियर में डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है, ये अपने डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करें, जो जो डॉक्यूमेंट की कमी रहेगी। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। 21 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, मैं नहीं चाहता इसको और लंबा करना। अब भी आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं आपको देने की, मैंने बेसिक सी बातें आपको बता दी और मैं नहीं चाहता लंबा इसको ज़्यादा करना, ठीक है। अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर देना मेरे पास, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।